हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एमपी जीके का सिलेबस एमपीपीएससी प्री जो एग्जाम आने वाला है 17 दिसंबर को, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया था। जिसमें हमने देखा था कि एमपी जीके में यूनिट 1 प्री के सिलेबस की, यूनिट 3 और यूनिट 5, ये तीनों यूनिट केवल एमपी जीके से संबंधित है। जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहले हम यूनिट 3, जिसमें मध्य प्रदेश के भूगोल की चर्चा की गई है, इसको हम कवर करेंगे। कल हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, साथ में यूनिट 3 से आए हुए एमपीपीएससी द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम हैं, तो जितने भी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए, हमने उसको डिस्कस किया था। और इसी बिहाफ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके और साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पूरी वीडियो लेक्चर की जो सीरीज, जो श्रृंखला रहेगी, इसको हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जैसे कि एमपीपीएससी एग्जाम पूछती रही है। अब दोस्तों देखिए, सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। इसमें से आज हम जो सबसे पहले टॉपिक को पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, वो है पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। दोस्तों, इसी टॉपिक को उठाने का सबसे मेन रीजन ये है कि जब हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, तो इनडायरेक्टली हम जब नदियां पढ़ेंगे, हम मध्य प्रदेश के वन पढ़ेंगे या वन्य जीव पढ़ेंगे, साथ में जब हम मध्य प्रदेश की जलवायु और खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर होगा, या जो आगामी अब 2 या 3 दिन तक ये जो पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाओं वाला लेक्चर चलेगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी प्री यूनिट 3 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के भूगोल को टारगेट कर रहे हैं। इसके साथ ही आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले वह हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। दोस्तों, मेरा नाम रोहित मिश्रा है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये हमारे मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ का जो है, ये हैंड रिटन मैप है, हैंडमेड मैप है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 1 नवंबर 2000 की। 1 नवंबर 2000, जिस समय मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में कुल 9 भौगोलिक भाग थे। दोस्तों, जब हम 1 नवंबर 2000 की बात कर रहे हैं या 1 नवंबर 2000 तक की बात कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगाएंगे कि उस समय छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। लेकिन जब हम 1 नवंबर 2000 को जब सेपरेशन हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ, तो हम पाते हैं कि ये जो 9 भौगोलिक क्षेत्र हैं, इनमें से दो भौगोलिक क्षेत्र दो भौगोलिक क्षेत्र या दो भौगोलिक भाग जो हैं, वो छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल हो गए। अब ये दो भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल हो गए? तो देखिए दोस्तों, पहला भौगोलिक क्षेत्र है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन। और दोस्तों दूसरा जो भौगोलिक क्षेत्र है, वह है दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र। ये दोनों ही जो भौगोलिक भाग हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल हो गए। तो जो 9 भाग थे मध्य प्रदेश में विभाजन से पूर्व, अर्थात 1 नवंबर 2000 तक, वही 1 नवंबर 2000 के पश्चात जब छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से विभाजन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो भौगोलिक क्षेत्रों की कुल संख्या है, वो कितनी शेष रह जाती है? 7। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7 भौगोलिक भाग पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का कंबाइंड मैप है। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम कह सकते हैं एक महानदी बेसिन वाला क्षेत्र और दूसरा दंडकारण्य वाला क्षेत्र। यानी हम ये कह सकते हैं, ये पूरा, ये जो एरिया है, ये कहलाता है महानदी बेसिन का क्षेत्र। महानदी बेसिन। और हमारा ये वाला जो इलाका है, ये ये पूरा इलाका कहलाता है दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र या दंडकारण्य भाग। ये दोनों ही भाग अब वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अब दोस्तों देखिए, हमारा एक जो भौगोलिक भाग है जिसका नाम है बघेलखंड का पठार, ये इसका एरिया ये होता है, अर्थात इसका कुछ भाग एमपी में और कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में है। लेकिन फिर भी बघेलखंड का कुछ भाग तो हमारे एमपी में है, इसलिए बघेलखंड पठार का जो पार्ट रहेगा, वो मध्य प्रदेश के भाग में शामिल हो। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7 भौगोलिक क्षेत्र हैं। अब जो ये 7 भौगोलिक क्षेत्र हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, इन 7 भौगोलिक भागों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। जो ये 7 भौगोलिक भाग हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे हम पहले बात करते हैं, ये जो 3 मेन पार्ट हैं, ये 3 जो मुख्य भाग हैं, ये कौन कौन से? सबसे पहले हम इन 3 मुख्य भागों की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला जो भाग कहलाएगा वह क्या है? इसको बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश। पहला पार्ट कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। मिडिल हाई लैंड्स। मिडिल हाईलैंड्स बोलते हैं दोस्तों इसको। मिडिल हाईलैंड्स। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो जो दूसरा वो पार्ट है, वह कहलाता है सेकंड, दैट इज सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी।
ठीक है ना, सतपुड़ा मैकाल रेंज। एंड जो थर्ड पार्ट है, विच इज, इसको हम बोल सकते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू या बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, या इसी को हम बोलते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ये हैं दोस्तों तीन मुख्य भाग। तो ये मध्य प्रदेश के तीन मुख्य भौगोलिक भाग हैं, और इन तीन मुख्य भौगोलिक भागों को 7 भागों में डिवाइड किया गया। अब हम देखते हैं ये 7 भाग कौन-कौन से हैं। तो देखिए जो मध्य उच्च प्रदेश है दोस्तों, इसको अगेन 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये 5 भाग कौन-कौन से हैं आइए देखते हैं। देखो इसके अंतर्गत जो सबसे पहले, जिस पहले हम भौतिक भाग की बात करते हैं, देखिए मालवा का पठार, मालवा का पठार, प्लेट्यू ऑफ मालवा। सेकंड हम देखते हैं मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ये दूसरा प्लेट्यू इसी में शामिल है मध्य उच्च प्रदेश में। अगर हम तीसरे प्लेट्यू की बात करते हैं दोस्तों, तो इसी में शामिल है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। एंड इसी में जो नेक्स्ट प्लेट्यू शामिल है, दैट इज रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना प्लेट्यू। और इसका जो पांचवा जो इसमें प्रदेश शामिल है, ये कहलाता है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। तो दोस्तों समझना इसको पहले बहुत अच्छे से आप, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों पार्ट हैं जो ये शामिल है मध्य उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये छठवां पार्ट हो गया जिसको हमने एफ नाम दिया है, और ये सातवां पार्ट हो गया जिसको हमने जी नाम दिया है। तो इस प्रकार से ये 7 भौगोलिक भाग हैं जिनको तीन मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों आप इसको बहुत अच्छे से समझें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के तीन मुख्य भाग हैं जो कि 7 भागों में बटे हुए हैं। ये तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो पहला मुख्य भाग है मध्य उच्च प्रदेश, मिडिल हाईलैंड्स। दूसरा हमने आपको बताया सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और जो हमने आपको तीसरा पॉइंट बताया है, दैट इज पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ये है तीन मुख्य भाग। इन्हीं तीन मुख्य भागों को, देखिए दोस्तों, इन्हीं तीन मुख्य भागों को अगेन मालवा का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, इनमें डिवाइड किया गया है। और साथ में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी अलग से और पूर्वी पठार अलग से काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 7 जो भौतिक भाग हैं, ये इन तीन मुख्य भागों के अंतर्गत शामिल है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे इसका डिवीजन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में कुल 9 भौगोलिक भाग थे। 1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, जिससे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है, और हमारे दो भौतिक भाग या भौगोलिक भाग जिनका नाम है महानदी बेसिन और दंडकारण्य क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाते हैं। तो वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कुल 7 भौगोलिक भाग हैं। इन्हीं 7 भौगोलिक भागों को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। ये तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? हमने देखा कि तीन मुख्य भागों में मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार शामिल है, जिसमें से जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको आगे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो इस प्रकार से ये सातों हमारे भौतिक भाग या भौगोलिक भाग हैं जो कि तीन मुख्य भागों के अंतर्गत शामिल। अब दोस्तों हमें इन्हीं सबका अध्ययन करना है। इसी में हम, जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, इसी में ये सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको एक न्यूज और दे दूं जो कि अभी अभी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपना नया मैप जारी कर दिया गया है, जिसमें जो नए जिलों का निर्माण हुआ है उनकी मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। देखिए, एक तो जो जिला बने हैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ये मऊगंज, मैहर, मैहर के बाद यहाँ पे आप देखेंगे पांडुना। ये जो जिले हैं ये हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जिनसे इन नए राज्यों को मध्य प्रदेश के नक्शे में शामिल, सॉरी, इन नए जिलों को मध्य प्रदेश के नक्शे में शामिल किया गया है। तो आप ये मैप देख सकते हैं। तो अब जब हम इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कितने मध्य प्रदेश के जिले हैं जो यूपी से सीमा रेखा साझा करते हैं, कितने जिले हैं जो छत्तीसगढ़ से सीमा रेखा साझा करते हैं। तो उनका जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर है उनका, वो अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस अपडेट के लिए बिल्कुल आप वेट करिए। हम जल्द ही इससे संबंधित एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से और कितने जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ से या विभिन्न राज्यों से साझा होती है। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 और 7 भौगोलिक भौगोलिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम इसको मैप में समझते हैं कि ये 3 मुख्य भाग और 7 भौगोलिक भाग क्या हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अपने एमपी का मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, सेकंड। ये हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा हो गया। दोस्तों अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इनमें 7 भौगोलिक भागों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया है पूरा,
एक भौगोलिक भाग ये हो गया। ठीक है दोस्तों। दूसरा भौगोलिक भाग देखिए। हमारा जो दूसरा भौगोलिक भाग रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये यहाँ तक, और देन ये वाला पूरा पार्ट, दूसरा भाग ये हो गया। तीसरा आप देखेंगे, ये पूरा यहाँ से एक पार्ट ये रहा पूरा कंप्लीट। देन आप नेक्स्ट भाग देखिए, ये यहाँ से ये अगेन हम देखेंगे, एक पार्ट हो जाता है ये वाला भाग हमारा। देन एक पार्ट ये हो गया हमारा। और अब देखिए दोस्तों, इन सबको सबसे पहले हम नामांकित करें। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कहलाता है मालवा का पठार, प्लेट्यू ऑफ मालवा, मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों। इसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट कहलाता है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन वैली। जस्ट इसके नीचे है जो, दैट इज सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल रेंज। ठीक है दोस्तों। इसके जस्ट ऊपर जो ये है ये कहलाता है बघेल खंड का पठार, बघेल खंड प्लेट्यू, बघेल खंड का पठार, बघेल खंड प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ बघेल खंड। इसके जस्ट ऊपर है जो ये कहलाता है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। उसके बाद दोस्तों जस्ट इसके जो ऊपर है ये पूरा एरिया, ये वाला, ये कहलाता है पूरा पार्ट, ये कहलाता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड का पठार। और दोस्तों जो अब ये पार्ट शेष रह गया है, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला, दैट इज कॉल्ड मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। देखिए दोस्तों, ये हम टोटल जो 7 भौगोलिक प्रदेश हैं हम उनको देखते हैं। देखिए, पहला मालवा का पठार, दूसरा नर्मदा सोन घाटी, तीसरा सतपुड़ा मैकाल रेंज, चौथा बघेलखंड का पठार, पांचवा रीवा पन्ना का पठार, छठवा छठवा बुंदेलखंड का पठार, और 7 मध्य भारत का। तो दोस्तों ये 7 हमने क्या देखे हैं, 7 भौगोलिक भाग हैं ये हमारे, 7 भौगोलिक भाग। और यही 7 भौगोलिक भाग कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। ठीक है, अभी हम देखते हैं उन 3 भागों का भी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें से मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, जिन पर मैं, ये देखिए मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, इधर नर्मदा सोन घाटी, प्लस ये रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। अगर हम इन सबको ऐड करें, देखिए दोस्तों आप समझना इसको, मैं इस वाले पूरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक यहां से यहां तक ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, देन अगेन ये यहां से, जस्ट सेकंड दोस्तों, अगेन आप ये यहां से पूरा ये वाला पार्ट दोस्तों, और साथ में यहां से यहां तक का पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट दोस्तों। ये पूरा जो त्रिभुजाकार एरिया है ये ट्रायंगल शेप है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप। इस त्रिभुजाकार में कौन कौन से भाग शामिल है, एक मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। इसी त्रिभुजाकार भाग जिसमें ये पांचों प्लेट्यू शामिल हैं या पांचों भौगोलिक भाग शामिल हैं, इसी को बोला जाता है मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। तो हमने देखा इस मध्य उच्च प्रदेश में कुल 5 भौगोलिक भाग शामिल हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। देखिए दोस्तों, मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, सेकंड मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, थर्ड बुंदेलखंड का पठार, फोर्थ रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना प्लेट्यू, एंड फिफ्थ नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी। इन पांचों से मिलकर बना है मध्य उच्च प्रदेश। तो इस मध्य उच्च प्रदेश का शेप कैसा है, त्रिभुजाकार दोस्तों, इसका शेप कैसा है, त्रिभुजाकार। आई होप आप ये वाला पूरा सिनेरियो समझ गए होंगे। देखिए एक बार से हम फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश में कुल 9 भौगोलिक भाग थे।
1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, तो विभाजन के पश्चात दो भौगोलिक क्षेत्र महानदी बेसिन और दंडकारण्य ये छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल हो गए। तो हम वर्तमान मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो तो मध्य प्रदेश में कुल 7 भौगोलिक भाग हैं। इन 7 भौगोलिक भागों को छह इन 7 भौगोलिक भागों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ये 3 मुख्य भाग कौन कौन से रहे? ये हैं वो 3 मुख्य भाग: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और पूर्वी पठार। इनमें से जो मध्य उच्च प्रदेश है, इसको अगेन 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? दैट इज मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। और इन्हीं को हमने आगे अपने मैप में देखा कि मैप में इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार शेप लिए हुए जो सबसे बड़ा भूभाग है मध्य उच्च प्रदेश, इसमें 5 भौगोलिक भाग शामिल हैं: मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। अब दोस्तों हमें इन्हीं को एक एक से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक मैप और ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब इसमें हम बात करेंगे कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स की। ये वाला पार्ट है बुंदेलखंड का दोस्तों, ये पार्ट यहाँ से, और ये पार्ट हो गया मध्य भारत का पठार। अगेन ये जो पार्ट है ये कहलाता है मालवा का पठार। उसके बाद हम देखेंगे ये मालवा का पठार से ही ये रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार से जस्ट नीचे हम देखेंगे ये हमारा जो पार्ट कहलाता है ये कहलाता है नर्मदा सोन घाटी, ये वाला पार्ट। देन जो ये वाला पूरा भाग है ये कहलाता है बघेलखंड का पठार, और जो नीचे शेष है ये कहलाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब देखिए दोस्तों, सबसे हम पहले बात करते हैं मालवा प्लेट्यू की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मालवा के पठार। दोस्तों, अगर हम मालवा के पठार की बात करेंगे तो सबसे पहले मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है? मालवा के पठार का क्षेत्रफल है 88,222 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो भूभाग है, जो टोटल एरिया ऑफ एमपी है, उसका 28.6% एरिया माना जाता है। चलिए दोस्तों, और साथ में हम यहाँ बात करते हैं जो मालवा का प्लेट्यू है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है, दैट इज सिगार। इसका नाम है सिगार चोटी। और सिगार चोटी की जो ऊंचाई है वो है 881 मीटर, 881 मीटर। क्लियर है दोस्तों? पहला पॉइंट, मालवा के प्लेट्यू का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? 88,222 किलोमीटर स्क्वायर है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का 28.6% है। और मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी सिगार है, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। अगेन हम सेकंड नंबर का जो प्लेट्यू है, जो कि मालवा के बाद सेकंड नंबर पे आता है, दैट इज नर्मदा सोन घाटी। ये रहा है नर्मदा वैली, नर्मदा सोन घाटी है। इसके अगर हम एरिया की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो एरिया है टोटल 86,000 किलोमीटर स्क्वायर है, 86,000 वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का 26% भूभाग को अपने साथ लिए हुए, यानी 26% भूभाग को घेरता है जो हमारा संपूर्ण मध्य प्रदेश है उसका। सेकंड दोस्तों, इससे ही जस्ट नीचे है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अगर हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों, सतपुड़ा की, तो इसका जो टोटल एरिया है वो है 34,000 किलोमीटर स्क्वायर, और ये टोटल एमपी का जो एरिया है उसका 11% है। तो दोस्तों, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है दैट इज धूपगढ़। धूपगढ़ ये बेसिकली पचमढ़ी में पड़ता है, आगे हम देखेंगे इसको। देन हम बात करते हैं बघेलखंड के पठार की, बघेलखंड प्लेट्यू की। दोस्तों, अगर हम बघेलखंड के पठार की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है ये है 21577 किलोमीटर स्क्वायर, 21,577 किलोमीटर स्क्वायर, और ये टोटल मध्य प्रदेश का 7% एरिया है। ठीक है दोस्तों। देन हम बात करते हैं रीवा पन्ना पठार की। तो दोस्तों, रीवा पन्ना पठार का जो एरिया है वो है टोटल 31954 किलोमीटर स्क्वायर, और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.37% है, 10.37% है। यह है रीवा पन्ना का पठार। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की दोस्तों। अगर हम बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के पठार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 23737 किलोमीटर स्क्वायर, 23,737 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि संपूर्ण एमपी का 7.7% एरिया घेरे हुए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। ये पूरा एरिया कहलाता है मध्य भारत का पठार। इस मध्य भारत के पठार की बात करते हैं तो इसका जो टोटल एरिया है दोस्तों, इसका टोटल एरिया है 32892, 32892, 32,892 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.70% है, 10.70% एरिया घेरे हुए। तो ये हमने देखे टोटल एरिया
जो भी जो 7 भौगोलिक भाग है मध्य प्रदेश के, उनका और ये कितना परसेंटेज है। साथ ही उनमें से कुछ जगह जहां पर जैसे सिगार, ये मालवा के प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, मालवा पठार की। धूपगढ़, ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। इसी प्रकार से अगर हम रीवा पन्ना के हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो यहाँ है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर जो कि दमोह की संग्रामपुर घाटी में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। आगे हम इसको देखेंगे। तो ये हमने टोटल जो हमारे 7 भौगोलिक भाग हैं उनका एरिया और परसेंटेज देख लिया साथ में। अब इसी क्रम में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं, आप उनको और देखिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर हम कहेंगे मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग कौन सा है, तो दोस्तों नर्मदा सोन घाटी, यह है मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग, लोअर पार्ट ऑफ एमपी, दैट इज नर्मदा सोन वैली। तो मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग कौन सा हो गया है, नर्मदा सोन घाटी। अगर आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग, सबसे बड़ा भौगोलिक भाग क्या है, मालवा का पठार। ये सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है मध्य प्रदेश का। और साथ ही यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी भाग भी है, सबसे पश्चिमी भाग भी है, पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट भी है ये सबसे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भौगोलिक भाग कौन सा है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है, साउदर्न पार्ट ऑफ एमपी, दैट इज सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ऐसे ही बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग या पूर्वी भौगोलिक भाग कौन सा है, बघेलखंड का पठार। और दोस्तों बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग के साथ साथ मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक भाग भी है, सबसे छोटा भौगोलिक भाग। जो 7 भौगोलिक भाग हैं इनमें सबसे छोटा भौगोलिक भाग है बघेलखंड का पठार। देखिए दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है, 21,577, जबकि बुंदेलखंड के क्षेत्रफल का कितना है, बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल है 23,737। ये परसेंटेज में 7% है, ये 7.7% है। तो सबसे छोटा जो भौगोलिक भाग हुआ है वह है बघेलखंड का पठार। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग, तो दोस्तों उत्तरी भाग है मध्य भारत का पठार। यह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी, दैट इज मध्य भारत का पठार। तो ये हमने देखा सबसे उत्तर, सबसे दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, सबसे निचला, सबसे छोटा और सबसे बड़ा भाग, जो कि इन्हीं पठारों से संबंधित कुछ फैक्ट के रूप में हमने इनको कवर किए हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य उच्च प्रदेश की। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की, मध्य उच्च प्रदेश की, मिडिल हाईलैंड्स की, मिडिल हाई मध्य उच्च प्रदेश की। दोस्तों आज हम बस इसके बारे में कुछ पॉइंट्स फैक्ट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में, तो पहला पॉइंट आएगा, यह प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है। प्रदेश का जो 3 मुख्य भाग है ना उनमें यह प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्य भूभाग है। अगर मुख्य भूभाग में से पूछा जाएगा तो मुख्य भूभाग है, इट इज लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल पार्ट। सेकंड पॉइंट हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसका शेप कैसा है, इसका आकार कैसा है। तो दोस्तों आकार में हमने बात की थी, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, ट्राइंगल शेप। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, जो कि हमने पीछे अपने डायग्राम में भी देखा है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में, इसका स्लोप, इसका ढलान। इसका जो ढलान है दोस्तों यह उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। कैसे हमने ये पता लगाया कि इसकी ढलान जो है उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है, तो दोस्तों देखिए ये हमारा है मध्य प्रदेश का मैप। अब आप देखेंगे जो नदियां यहाँ से निकलती हैं, मान लीजिए कोई नदी विदिशा से निकली तो वो इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। यहाँ इंदौर से निकलती है चंबल नदी, ये उज्जैन मंदसौर होते हुए श्योपुर मुरैना होते हुए कहाँ, यमुना में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पन्ना सतना से नदी निकलती है, पन्ना से जो नदियां निकलती हैं, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ इसकी सहायक नदियां, ये सारी नदी। अगर आप इनका ओरिजिन देखेंगे तो देखिए ये सबसे पहले उत्तर की ओर मूव की और उत्तर के बाद ये पूर्व की ओर मुड़ गई। तो नदियों का बहाव उसी दिशा में होता है, पानी का बहाव उसी दिशा में होता है जिस ओर ढलान होती है, जिस ओर स्लोप होती है। तो इन नदियों के बहाव की दिशा के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य उच्च प्रदेश है इसकी जो ढलान है, इसका जो स्लोप है वो किस ओर है, तो हम बताएंगे उसका स्लोप है उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं दोस्तों,
जब सर्वाधिक नदियां इसी क्षेत्र में हैं तो हम कहेंगे मैक्सिमम वाटरफॉल। हम कह सकते हैं अधिकतम झरने भी इसी भूभाग में, मध्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झरने पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और साथ में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इनका 80 से 85% हिस्सा केवल किसमें पड़ता है? मध्य उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कर्क रेखा हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, या विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो। साथ में दोस्तों हमने बताया कि इसके अंतर्गत, मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल 5 भौगोलिक क्षेत्र शामिल है। कुल 5 भौगोलिक क्षेत्र शामिल। और इन 5 भौगोलिक क्षेत्रों के नाम क्या क्या हैं दोस्तों, तो हम देख चुके हैं। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा का पठार और नर्मदा सोन का। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले मालवा प्लेटू को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मालवा के पठार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।